नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लगभग एक महीना पूरा होने को है और इस मामले में जितने भी आरोपी थे उसमें से ज़्यादातर पकड़े जा चुके हैं। कई आरोपी अभी पुलिस के रिमांड में हैं, कई जो है जेल भेजे जा चुके हैं जो इसमें शामिल थे, रेकी करने से लेकर पूरे वारदात को अंजाम पहुँचाने तक। इन्हीं आरोपियों में एक आरोपी था जिसे बोलेरो मॉड्यूल का हेड कहा जाता है, प्रियव्रत फौजी। अब इसकी मां का एक बयान आया है। इसकी मां ने कहा है कि अगर उसके बेटे को फांसी की सज़ा भी मुकम्मल की जाए तो वो भी शायद कम होगी जो उसके बेटे ने वो गुनाह किया। दरअसल प्रियव्रत फौजी की मां का सोशल मीडिया पर एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक टीवी चैनल से बात करते हुए बता रही हैं कि पहले वो पहलवानी किया करता था और जब वो पहलवान हुआ करता था तो एक ऐसा पहलवान हुआ करता था कि जिसकी उस गांव में, उस इलाके में एक तूती बोलती थी। और यही नहीं, उसने 2012, 2013 और 2014 लगातार 3 सालों तक स्थानीय प्रतियोगिता में नंबर 1 पर रहा और उसे मेडल भी मिला। आज भी उसकी माँ उसके मेडल को अपने घर में लटका कर वहाँ पर रखी हुई हैं। लेकिन प्रियव्रत फौजी को उसी स्पोर्ट्स कोटे के आधार पर फौज में नौकरी मिल गई, उसे नौकरी करने गया, लेकिन उसका मन नौकरी करने में नहीं लगा। शायद उसे फौज की नौकरी रास नहीं आई कि क्या हुआ, उसे नौकरी करना अच्छा नहीं लगा। गांव में वो आके हत्या कर देता है अपने, जहां का वो रहने वाला था, हरियाणा का। वहां पर आकर वो किसी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को नदी में फेंक देता है। धीरे धीरे मालूम चलता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, जेल जाता है। जेल जाने के बाद जब उसकी मुलाकात जेल में बंद और गैंगस्टरों से होती है तो धीरे धीरे वो लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचता है। और लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचने के बाद लॉरेंस बिश्नोई उसको एक टारगेट देता है कि आपको सिद्धू मूसेवाला की हत्या करनी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करके शायद आरोपी जो है, मुख्य आरोपी प्रियव्रत फौजी, वो भी एक नाम अपना स्थापित करना चाहता था। ये करके उसने सब कुछ हासिल तो कर लिया, लेकिन आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि चाहे वो आरोपी जो है प्रियव्रत फौजी हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर हम किसी भी इस मामले से जुड़े किसी भी शूटर की और बात कर लें, तो जब कोई भी पत्रकार हो या कोई भी हो इनसे गांव में जब जाता है और पूछताछ करता है तो गांव के लोग या तो कुछ बोलते नहीं या फिर बोलेंगे तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं जी, ये तो बहुत अच्छा है, मैं ही बहुत तेज आवाज़ में बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर रहा हूँ, लॉरेंस तो बहुत अच्छे आदमी है। कुछ इस तरह की बातें करते हैं। हमने लॉरेंस बिश्नोई के गांव में देखा कि जब एक पत्रकार, टीवी चैनल के पत्रकार जाते हैं और वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं तो पहले देखने को मिलता है लोग अपना चेहरा ढक कर बात करते हैं। अगर पहले तो कोई बात करने को तैयार नहीं होता और जो बात करेगा वो इस तरह से बात करेगा कि लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे परिवार का है, पूरा परिवार एकदम बहुत सीधा साधा सामान्य आदमी है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता हो। तो कुछ इस तरह की हमें बातें देखने को मिलती हैं और यही हमें प्रियव्रत के घर पर भी देखने को मिला। जब प्रियव्रत के घर के पास एक व्यक्ति से पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो भी कह रहा था कि जी हमको तो कुछ नहीं पता, ना मैं था ना आप थे, वो पूरी बातों को ही एकदम झूठा करार कर दिया। हालांकि प्रियव्रत की मां ने भी यही कहा कि जो भी सज़ा कानून देगी उससे सब मंजूर है, अब जब उसने गलती की है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ देखने को मिलता है, आप इस आरोपी का घर देखेंगे तो घर बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुका है। लगता है कि आज गिरेगा कि कल गिरेगा। उसी घर में उसकी माँ रहती हैं और वो अपना जीवन यापन कैसे करती हैं, दूध बेचकर किसी तरह से अपना जीवन यापन करती हैं। उनके लिए घर बनवाना ज़रूरी है या फिर अपने घर का खर्चा चलाना ज़रूरी है या फिर अपने बेटे को लेकर मीडिया के और पुलिस के सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। इन सब बातों को देखकर कहीं ना कहीं ये लगता है कि आखिर ये लोग जब जेल में जाते हैं या फिर जब इनकी अच्छी खासी नौकरी रहती है तो आखिर ये गैंगस्टरों से के संपर्क में आकर गैंगस्टर क्यों बन जाते हैं, लोगों की हत्या करने के बारे में क्यों सोच लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और ख़ास तौर से हमें देखने को मिलता है हरियाणा, पंजाब के अंदर या फिर राजस्थान के भी कई ज़िलों के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही कम उम्र में लोग अपराध की दुनिया के प्रति आकर्षित होते हैं और घर में जो स्थिति रहती है वो रहती ही है। इन सब के बावजूद भी ये बिल्कुल भी
ना तो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, ना तो किसी के बारे में सोचते हैं। इनको जो करना है वो करके रहते हैं और इनके पीछे इनका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। पूरे परिवार को पुलिस परेशान करती है, मीडिया जाती है, लगातार पूरे वहाँ आसपास के इलाकों में एक मजमा लगा रहता है, लोग एक दूसरे की बातें ही करते रहते हैं। खैर, इन लोगों को शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भमाना या फिर जितने भी गैंगस्टर हैं, क्या इन लोगों को कुछ ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि जो आगे चलकर या तो ये सुधर जाएं या फिर ये इस तरह की हरकतें करने से पहले 100 बार सोचें? खैर, आपका इस मामले में क्या कहना, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।